हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं हूँ सुधा और मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी डेली ब्लॉग लाइफ। तो इस बीच में 1-2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बाहर जाने का अचानक से प्रोग्राम बना, तो मैं ऐसा है कि मेरे हस्बैंड का अचानक से गुड़गांव से बिहार जाने का मन हो गया और वो अचानक से प्रोग्राम बना लिए कि हम बिहार चलते हैं घूमने के लिए। ऐसे भी बच्चों की गर्मी छुट्टी हो गई है और 30 दिन तो ऐसे भी छुट्टी ही चलेगा, गर्मी छुट्टी बच्चों का स्कूल का। तो क्यों ना 10 दिन के लिए हम बाहर जाएं, घूम कर आएँ। और हम लोग जो घूमने भी जा रहे हैं तो बाय रोड अपनी गाड़ी से ही जाएंगे और फर्स्ट टाइम जाएंगे। तो एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा डर भी है क्योंकि इससे पहले कभी बाय रोड सफ़र किया नहीं है, वो भी इतना लंबा सफ़र 2 दिन का। तो थोड़ा सा टेंशन भी है मुझे कि वो कैसे इतना लंबा रूट पे गाड़ी चलाएंगे, हम सही से पहुंचेंगे कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा। बस मन में बस थोड़ा सा ये इसी बात का उलझन चल रहा है। और यहाँ पर मैं सुबह का खाना जो है वो जल्दी जल्दी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेके जाना है क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं इतने लंबी रूट पे। तो गाड़ी का सर्विसिंग कराना तो बहुत ज़रूरी है ताकि गाड़ी आगे रास्ता में कहीं कोई तरह का गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए और हम अच्छे से पहुँच जाए। तो बस इसीलिए वो जा रहे हैं गाड़ी का सर्विसिंग कराने। और मुझे बच्चों के लिए कुछ गर्मी का कपड़ा भी ख़रीदना है क्योंकि घर में पहनने वाले सारे कपड़े तो हैं, लेकिन अभी हम बाहर जाएंगे 10 दिन के लिए तो कुछ हल्का फुल्का कपड़ा जो होता है गर्मी में पहनने का, तो वो कपड़ा बच्चों के लिए हमें लेना है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली मुझे भी जाना है बच्चों के साथ मार्केट। तो वो बोले कि ऐसा करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ नहाकर। तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ और खाना बनाने के बाद मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँगी। तो वो गाड़ी जो सर्विसिंग के लिए लेके जाएंगे तो मुझे साथ में बच्चों के साथ मार्केट में छोड़ देंगे और वो चले जाएंगे गाड़ी सर्विसिंग के लिए। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ और मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है और मैं अब यहाँ पर दाल बना दे रही हूँ, जल्दी से दाल चढ़ा रही हूँ। और साथ ही में दाल चढ़ाने के बाद मैं साथ ही साथ चावल भी चढ़ा दूँगी और ये दोनों चढ़ाने के बाद मेरा खाना तो बन जाएगा। और यहाँ पर मैं दोनों चीज़ चढ़ा दी हूँ और अब मैं जा रही हूँ, जो बर्तन थोड़ा बहुत बेसिन में रखा हुआ है तो उस बर्तन को भी धो के जल्दी जल्दी हटा दे रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे निकलना है क्योंकि उनका टाइम जो है सर्विस सेंटर में दिया हुआ है। तो वो बार बार कॉल भी आ रहा है उनको कि टाइम पे आ जाइएगा, टाइम पे आ जाइएगा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना जो काम है वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। मुझे नहा के रेडी होना है, मेरे हस्बैंड भी गए हैं नहाने के लिए। तो वो जब तक रेडी हो जाएंगे मैं उन्हें खाना देकर मैं भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ मेरा बर्तन धोना भी हो गया है और अब मैं जा रही हूँ छत, क्योंकि छत पर मैंने जो मेरा कपड़ा है धोने के लिए वो मशीन में डाल के रखा है। तो वो कपड़ा मैं जल्दी जल्दी धोकर दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अपना सारा कपड़ा डाल दूँगी धोकर। और इसके बाद में यहाँ पर मेरी छोटी वाली बेटी भी नहा ली है और वो अपना बाल बना रही है। तो अब वो भी नहा ली है तो अब बस मेरा नहाना, अब मैं भी साथ ही साथ उसके नहाने के बाद मैं भी नहा ली हूँ और मैं जल्दी से पूजा कर ले रही हूँ। और पूजा हो जाने के बाद मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ। काफ़ी लेट हो गया है, उनको भी लेट हो गया है और मुझे भी लेट हो रहा है। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जा रही हूँ और साथ ही हम दोनों साथ ही निकल जाएंगे। तो वो मुझे अपना जो है छोड़ देंगे मार्केट में, मॉल में। उसके बाद फिर वो चले जाएंगे सर्विस सेंटर में। या फिर मैं उन्हें ऐसे बोल दूँगी कि आप जब वापस लौटेंगे तो मुझे साथ ही ले लीजिएगा, नहीं तो फिर कैब करके मुझे घर आना पड़ेगा। तो देखती हूँ उनको कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए और नीचे में मेरे हस्बैंड भी रेडी हैं जाने के लिए। तो वो गाड़ी निकाल रहे हैं और गाड़ी उनका निकलना हो गया था। तो अब हम जल्दी से निकल रहे हैं, घर में ताला जो है वो ताला मारने के बाद हम निकल जाएंगे। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ जल्दी से ताला सही से मार दो। और मैं एक बार खुद से भी चेक कर लेती हूँ। मेरा आदत है कि जब भी बाहर निकलती हूँ तो एक बार खुद से भी मैं ताला ज़रूर चेक करती हूँ ताकि मन को तसल्ली हो कि हाँ सही से घर में लॉक लगा दी हूँ मैं। तो अब यहाँ पर हम निकल रहे हैं और मैं जो कान वाला पहनी थी वो थोड़ा सा कंफर्टेबल मुझे नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अब यहाँ पर एक दूसरा कान वाला अपने पर्स में रखी हुई थी तो वो कान वाला अब दूसरा चेंज कर रही हूँ। ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है कान वाला, वो वाला थोड़ा सा जो चिपने वाला होता है ना तो मुझे काफ़ी परेशान करता है। तो मैं अब ये वाला पहन के काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पर मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हम जब भी बाहर जाते हैं तो इसी तरीके से बच्चों के साथ हंसी मजाक होता रहता है, तो आसान सफ़र जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है और अच्छा भी लगता है इस तरीके के सफ़र में आप जब हंसते बोलते निकलते हो। तो यहाँ पर मैं जल्दी से, अब हम पहुँच चुके हैं एरिया मॉल और मेरे हस्बैंड हमें छोड़ने के उतार दे रहे हैं और वो निकल गए सर्विस सेंटर में और हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं अंदर।
तो यहाँ पर हम अंदर आ गए हैं और देखते हैं कौन कौन सा कपड़ा, हमें जो कपड़ा चाहिए बच्चों के लिए वो मिल जाए, बस हल्का फुल्का सा जो गर्मी में पहनने में कंफर्टेबल हो, बस ऐसा ही कुछ कपड़ा लेना है बच्चों के लिए। अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं भी एक दो ले लूँगी। तो अब मैं लाइफ़स्टाइल में आ गई हूँ और घूम रही हूँ। तो यहाँ पर एक कुर्ता मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा अपने लिए, हल्का सा है, लाइट वेट है, गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा है, तो एक मैं ले ली हूँ अपने लिए। और बाकी तो यहाँ कुछ ऐसा मुझे खास पसंद आया नहीं। तो यहाँ पर मेरा बिलिंग जो है हो गया है और अब हम निकल गए हैं यहाँ से बाहर। तो अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद देखते हैं बच्चों के लिए कुछ कपड़ा देख रही हूँ। ट्रेंड हम आ गए हैं, तो ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि कुछ कपड़ा पसंद आया। तो हाँ, बच्चों को कुछ कपड़ा अच्छा लगा तो वो अपने लिए कुछ कपड़ा ले लिए हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो बिलिंग करा रही है। तो कुछ ट्राउज़र है, टी शर्ट है, जो गर्मी में हल्के फुल्के होते हैं, पहनने में कंफर्टेबल होते हैं, बस ऐसा ही कुछ कपड़ा बच्चों के लिए ली हूँ मैं। तो यहाँ पर बिलिंग हो रहा है हमारा। तो बिलिंग होने के बाद हम निकल गए हैं। तो ये हमारा बिलिंग होने के बाद हमारा जो कपड़ा है वो सब है। अब यहाँ पर मेरी बेटी छोटी वाली है, उसे तो बस जैसे हम मॉल एंट्री करते हैं कि उसे बस भूख लग जाता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे हमारे खाना खाने के बाद, हल्का फुल्का हमने नाश्ता किया और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे हमें लेने के लिए। और बारिश भी, अचानक से बारिश होने लगी गुड़गांव में, जो कि उम्मीद नहीं था कि बारिश होता है ना, जो कहते हैं ना कि बिन बारिश हो जाता है अचानक से बारिश, वो वाला हाल हो गया। और अब मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो फिर हमें याद आया कि हमने तो कुछ नाश्ता का सामान ही नहीं लिया रास्ता के लिए, सफ़र के लिए। तो यहाँ पर मैं ये हमारा जो रिलायंस मार्ट है वहाँ हम आ गए हैं और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ रास्ता में खाने के लिए, सफ़र के लिए हल्का फुल्का स्नैक्स टाइप का कुछ मिल जाए हमें। तो यहाँ पर मैं बस वही देख रही हूँ कि क्या क्या यहाँ पर सही से मिल जा रहा है मुझे। तो यहाँ मेरी बेटी को भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं कही देख लो तुम्हें क्या चाहिए, तो उसे बस टॉफ़ी ही नज़र आता है उसे लेने के लिए, बस उसे टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट बिस्किट चाहिए, यही सब उसका फरमाइश चल रहा है। तो मैं बोली चलो ठीक है तुम्हारा मैं ले लूँगी, लेकिन पहले मुझे हल्का फुल्का नाश्ता का कुछ अच्छा सा ले लेने दो, ताकि सफ़र में नाश्ता का जो सामान है वो सही से मिल जाए मुझे। तो मैं फिर अभी मैं टॉफ़ी का जो पैकेट है एक दो ले ली हूँ, क्योंकि रास्ता भर लंबा सफ़र है और थोड़ा सा मुँह में टॉफ़ी रहता है तो चूसते हुए अच्छा लगता है, बस इसलिए कुछ टॉफ़ी ली हूँ और बाकी स्नैक्स ले ली हूँ, बिस्किट ले ली हूँ, काटा नमकीन हो गया, भुना हुआ चूड़ा हो गया, ये सब पैकेट ले ली, क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बना और घर में कुछ टाइम नहीं मिला बनाने के लिए, तो मैं सारा रेडीमेड ही ले ली हूँ, चिप्स ले ली हूँ, ताकि ये सब सफ़र में बच्चों को खाने के लिए हो जाए। क्योंकि हम जिस रास्ते से जाएंगे वो सारा एक्सप्रेस हाईवे होगा और वहाँ पर हमें कुछ भी सही से खाने के लिए नाश्ता में मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा भी तो वो काफ़ी महंगा होगा। तो इस वजह से मैं सारा यहीं से नाश्ता का सामान ले ली हूँ। और अब हम निकल गए हैं घर के लिए। नहीं, अभी घर के लिए नहीं निकले हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि उन्हें भी कुछ टी शर्ट और हल्का सा हाफ पैंट में, जो हाफ पैंट होता है गर्मी में पहनने वाला, वो चाहिए। तो फिर हम अचानक से उन्हें याद आया कि नहीं मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, तो फिर हम वापस आ गए ट्रेंड में। और इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी कुछ, उन्होंने अपने लिए कपड़ा लिया है, 2 टी शर्ट लिए और 2 शायद हाफ पैंट लिया, और अब हम घर निकल गए हैं। तो घर निकल रहे हैं हम यहाँ पर, और घर निकलने के बाद अब देखती हूँ घर पहुँच के, खाना तो हम यहीं पे खा लिए हल्का फुल्का। अब शाम भी हो गया है और अचानक से बारिश भी हो गई है। तो यहाँ तो ऐसे भी यहाँ का जो गुड़गांव में रहते हैं खासकर, उन्हें पता ही होगा कि बस हल्का सा भी बारिश हो जाए तो यहाँ का जो रोड है वो नदी ही बन जाता है। कुछ जगह पे तो बिल्कुल सूखा हुआ है, लेकिन कुछ जगह तो जो डाउन है, देखिए ये हमारे घर का एरिया है, जो बाज़ार पड़ता है वो रास्ता है, तो यहाँ पर काफ़ी बारिश से नदी बन जाता है। और अब हम घर आ गए हैं। तो ये मेरे हस्बैंड का कपड़ा है, उन्होंने अपने लिए 2 टी शर्ट और 2 हाफ पैंट लिया, और यहाँ कुछ बच्चों का टी शर्ट और ट्राउज़र है। तो अब ये मैं पैक करूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि अब टाइम नहीं है, सुबह हमें 3 बजे ही निकलना है। तो यहाँ पर मैं अपना कान वाला खोल रही हूँ, काफ़ी भारी है तो पहन के कंफर्टेबल नहीं लगता है, परेशान हो जाती हूँ। अब यहाँ पर मैं कपड़ा भी बदल चुकी हूँ, हल्का सा कपड़ा पहन ली हूँ, टी शर्ट तो वही है, बस नीचे का ट्राउज़र चेंज कर ली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। यहाँ मेरी बेटी जो है वो अपने लिए आम काट रही है, उसे आम खाने का मन हो गया था तो अपने लिए आम काट रही है, और मैं अब जल्दी से चाय बना रही हूँ मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि शाम हो गया है और खाना तो हम बाहर ही खा लिए थे, तो अब टाइम नहीं है खाना बनाने का, क्योंकि हमें पैकिंग भी करनी है जल्दी जल्दी। तो यहाँ चाय बना रही हूँ, और चाय हमारा जो है वो मैं चढ़ा दी हूँ, और साथ ही चीनी और चाय पत्ती भी साथ ही साथ दे रही हूँ। और अचानक से अब हमें
मुझे तो अब लग रहा है कि मुझे पूरा रात जगना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पैकिंग कुछ भी नहीं हुआ है और अचानक से प्रोग्राम बना लिए हैं गुड़गांव से बिहार जाने का। तो अभी मैं यहाँ चाय देने के बाद थोड़ा सा छत जाऊँगी और छत पे घूम लूँगी, उसके बाद फिर मैं पैकिंग करूँगी। और मैं जो है अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और मैं अगला वीडियो भी डालूँगी गुड़गांव टू बिहार का, तो वो भी ब्लॉग का आप इंतज़ार करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।